सोनम गर्ग हियर, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू और पत्ता गोभी का एक बहुत ही नया चटपटा और कुरकुरा नाश्ता, जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता ही है, पर बस बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। अगर आप रात में इसकी तैयारी कर लें तो सुबेरे बच्चों को सिर्फ 10 मिनट में आप इन्हें बनाकर दे सकते हैं और इस स्वाद में बिल्कुल नॉर्मल नाश्तों से अलग है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो चलिए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें उबाल लिया था। इन्हें मैंने 6 पीसेस में कट किया है और उसके बाद अच्छे से मैश कर लिया है। आलू में बिल्कुल भी गुठली ना रहे। अब इसके बाद हम आलू में सारे मसाले ऐड कर लेंगे। तो इसमें मैंने ऐड किया है 2 तिहाई टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर, 2 तिहाई टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून सिका हुआ जीरा क्रश करके, आधा टीस्पून नींबू का रस। और इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे और आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारा आलू का मिक्सचर बनकर तैयार है। अब ये जो आलू का मिक्सचर हमने तैयार किया है, इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इनका साइज़ आपको छोटा ही रखना है। कम से कम 17 से 18 बॉल्स आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हमने दूसरी तरफ एक बोल में 2 कप पत्ता गोभी एकदम बारीक कटी हुई ली है। इसके अंदर बाइंडिंग के लिए मैंने ऐड किया है 3 टेबलस्पून मैदा, साथ ही इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। मसालों में इसमें जाएगा आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्ची, आधा टीस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, पत्ता गोभी को मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर तक मत रखें, नहीं तो पत्ता गोभी पानी छोड़ देगी नमक के संपर्क में आने के बाद। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया है, पत्ता गोभी को हमने थोड़ा सा हाथों में लिया है और उसे थोड़ा सा प्रेस किया है। उसके ऊपर आलू की हमने एक बॉल रखी है और इस तरीके से घुमाया है कि आलू पूरी तरीके से पत्ता गोभी से कवर हो जाए, यानी कि ढक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बचे हुए पोर्शन पे हमने ऊपर से थोड़ी सी पत्ता गोभी लगाकर दोनों हाथों के बीच में इसे प्रेस किया है ताकि हमें एक गोल बॉल मिल जाए। ऐसा आपको सारी ही बॉल्स के साथ करना है। जैसे जैसे पत्ता गोभी नरम पड़ेगी, ये प्रोसेस और आसान होता जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी बॉल भी बना लेंगे। ध्यान रखिए, ये बॉल तब और आसान हो जाएगी अगर आप इसे बनाने से पहले हाथों में तेल लगा लें। ऐसे 13 से 14 बॉल हमने बनाकर तैयार कर ली है और इन बॉल्स को अब सेट करने के लिए हमने फ्रिज के नीचे वाले सेक्शन में रख दिया है लगभग 15 मिनट के लिए। ऐसा करने पर जब हम इन्हें फ्राई करेंगे या इन्हें शैलो फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। अब फ्रेंड्स, इसे बनाने के 2 तरीके हैं। पहला, आप अप्पे पैन में बना सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्टली इसको शैलो फ्राई, मतलब बहुत कम तेल में से फ्राई कर सकते हैं। अप्पे में बनाने के लिए एक अप्पे के साँचे को हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है। मीडियम फ्लेम पर हल्का गर्म हो जाने पर हम इन सारे ही खानों में 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ही गर्म होने देंगे। अप्पे के साँचे के अच्छे गर्म हो जाने के बाद हम इन सभी सॉकेट के अंदर एक एक करके सारी बॉल रख देंगे और बिना ढके ही इन्हें सिकने देंगे हम लगभग 3 मिनट के लिए। अगर आप इससे बड़ा अप्पे का साँचा ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपकी फ्लेम हर साँचे में बराबर से लगे और ध्यान रखें अप्पे को कभी भी साँचे से न ढके, क्योंकि इसके अंदर जो पत्ता गोभी है वो पानी छोड़ती है और जब हम इसे ढक देंगे तो ये जितने भी हमने अप्पे जैसे गोलाकार कटलेट्स बनाए हैं, ये सारे ही पानी सोखकर और नरम हो जाएंगे। तो आप कभी भी इस प्रोसेस को करते हुए अप्पे के साँचे को ढके नहीं। 3 मिनट के बाद आप पलट के देखिए। 3 से 4 मिनट में ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, तो हम इन्हें पलट देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही आगे 3 से 4 मिनट के लिए दूसरे साइड से पकने के लिए छोड़ देंगे। इस समय आधा टीस्पून ऑयल मैंने हर साँचे में फिर से डाला है, हर अप्पे के ऊपर फिर से डाला है। ये देखिए, 4 मिनट के बाद अप्पे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक गए हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा लच्छेदार पत्ता गोभी और आलू का ये नाश्ता, और ये नाश्ता खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अभी तक के सारे नाश्तों में शायद ये सबसे ही बेहतर नाश्ता है। टोटल 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे दूसरी तरीके से, यानी कि कढ़ाई में बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल लिया है और इसे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखा है। ना हमें इसको बहुत लो फ्लेम पे करना है, ना मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि ऐसे में ये अंदर से तेल पी जाएंगे। इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमने इस तरीके से पीसेस डाल दिए हैं बॉल्स के, और एक तरफ से जब ये सिक जाएंगे 2 से 3 मिनट में, तब हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट में इन्हें सिकने देंगे।
तब तक इन्हें सिकने दें जब तक कि ये बॉल्स गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। ये भी कुल 7 से 8 मिनट में टोटल गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। आप इन्हें बाहर निकाल लें। देखिए ये भी कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये दोनों ही खाने में लगभग एक जैसे लगते हैं और दोनों ही बहुत हेल्दी होते हैं। अब फ्रेंड्स इसे सर्व करने के लिए आप या तो इसे सीधे पुदीना की चटनी, इमली की चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे चाट की तरह भी सर्व कर सकते हैं। चाट की तरह सर्व करने पर ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप एक बार अगर इसे ट्राई कर लेंगे तो ज़रूर किसी भी पार्टी में या बच्चों को बिना सर्व किए नहीं रह पाएंगे। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर गाढ़ा दही डाला है, मीठा दही है। इसके बाद हमने इसमें पुदीना की चटनी डाली है। इसके बाद इस पर इमली की चटनी, और उसके बाद इसे गार्निश किया है हमने बहुत बारीक कश्मीरी सेव से, और उसके ऊपर थोड़े से अनार के दानों से। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है ये हमारी बहुत अच्छी चाट। तो आप जैसे चाहे वैसे इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।